सर ये नियम सिर्फ महादशा के केस में है या अंतर्दशा में भी है? ये नियम अंतर्दशा के केस में है खाली। वो कहता है कि किसी ग्रह की महादशा हो, क्रूर ग्रह की महादशा। शर्त इसके लिए ये है कि किसी किसी क्रूर ग्रह की महादशा होनी चाहिए। शनि की महादशा हो, वो मंगल की हो, राहु की हो, सूर्य की हो या केतु की हो। और उस महादशा में किसी क्रूर ग्रह की तो महादशा चल रही है, और उस ग्रह में ऐसे ग्रह की अंतर्दशा है जो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवें, सातवें नक्षत्र का स्वामी है, तो वो दशा, अंतर्दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। शर्त यह है कि महादशा उस केस में किसी अच्छे ग्रह की होनी चाहिए, शुभ ग्रह की होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फल देती है अंतर्दशा। महादशा जो है वो आपको, आपकी प्रकृति चेंज करती है। महादशा अगर अच्छी हो और अंतर्दशा भी अच्छी हो तो फल आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। महादशा अच्छे ग्रह की ना हो आपके लिए, आपका जो महादशा जिसकी चल रही है वो लगन का मित्र ना हो, और अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है वो लगन का मित्र है, तो आपको फल तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन फल को आप ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महादशा अच्छे उसकी नहीं है ना। आपकी प्रकृति थोड़ा डल डल सी हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप इस सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी बहुत बड़ी है लेकिन मेंटेनेंस अच्छी नहीं है उसकी, बट फ्लैट आपका बहुत शानदार है। 4 बेडरूम फ्लैट है आपके पास, और सब चीज घर में फर्स्ट क्लास A1 चीज लगी हुई है, तो अंतर्दशा तो अच्छी है, बिकॉज अंतर्दशा इज ए फ्लैट। अंतर्दशा तो अच्छी है, लेकिन महादशा मान लिया किसी ऐसे ग्रह की है, महादशा मीन्स कि सोसाइटी आपकी जो आपका लगन का शत्रु है। सोसाइटी अच्छी नहीं है आपकी, लिफ्ट लिफ्ट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, सफाई साफ सुथरा नहीं है बाहर, तो आप अच्छे फ्लैट का मजा भी नहीं ले पाओगे ठीक से। मेरी बात को समझ रहे हो? जी। इसलिए जरूरी है कि महादशा का भी सपोर्ट अगर अंतर्दशा को हो तो बहुत अच्छा है। अंतर्दशा को महादशा का सपोर्ट नहीं है, तो अंतर्दशा ने अगर अच्छे फल देने हैं तो वो देगा, लेकिन महादशा के अच्छे सपोर्ट ना होने की वजह से वो उस फल को उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा। बस इतना फर्क है। अब अगला नियम सुनिए। इसी प्रकार किसी क्रूर ग्रह की दशा हो, क्रूर ग्रह मीन्स वही शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, और उसमें जन्म राशि के स्वामी की अंतर्दशा हो, तो चोर का कष्ट होता है और सर जन्म अननेसेसरी दुख होता है। जन्म राशि का स्वामी तो हमेशा चंद्रमा ही होगा ना सर? नहीं नहीं, जन्म राशि वो राशि होती है जहां चंद्रमा बैठता है, ओह शिट! हाँ, ठीक तो है। स्वामी तो उसका कोई भी हो सकता है। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो दूसरा नियम है कि इसी प्रकार किसी क्रूर ग्रह की दशा हो, मान लिया क्रूर ग्रह कौन है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, राहु केतु की दशा है, और उसमें तुम्हारे किसी गुरु की दशा है मान लिया, और गुरु तुम्हारा लगन का मित्र है, बहुत अच्छा ग्रह है, बलवान है, पोजीशन भी अच्छी है उसकी, तो दशा तो अच्छी जानी चाहिए उसकी अंतरदशा। देखो तुम समझ जाना मैं कहाँ अंतरदशा बोलना चाह रहा हूँ, कहाँ दशा बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। किसी क्रूर ग्रह की महादशा है, शनि की महादशा है, और उसमें गुरु की अंतर्दशा है। गुरु तुम्हारी कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, लगन का मित्र भी है, अच्छे भाव में बैठा भी है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त भी है, शुभ ग्रहों से युक्त भी है, मान लिया शुभ कतरी में भी है, बहुत अच्छा ग्रह है। तो तुमने तो सोच लिया यार फल तो बहुत बढ़िया जाएंगे, जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, लेकिन अगर वो गुरु तुम्हारी जन्म राशि का स्वामी है तो उसमें चोर का भय भी होगा, और तुमको अननेसेसरी मानसिक दुख हो सकता है। तुम कहोगे यार सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी दुखी हूं, समझ नहीं आ रहा क्या रीजन है। जबरदस्ती की एंजाइटी हो सकती है, तो ऐसी चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। शनि की दशा चौथी हो, बृहस्पति की दशा छठी हो, मंगल और राहु की दशा यदि पांचवी हो, तो वो दशा तुम्हारे जीवन में विपत्तियां लेके आती है। शनि की दशा
चौथी हो, बृहस्पति अच्छा की दशा दशा, क्या मतलब शनि की दशा चौथी मतलब चौथे घर में हो? नहीं, नहीं, नहीं। इसका मतलब ये मतलब कि है पहले आई है मरकरी की आई दशा, फिर जुपिटर की आ गई महादशा, फिर आ गई आपकी मान लीजिए मून की और फिर शनि की आ गई। मतलब कि मैं कोई भी ऑर्डर नहीं जानता हाँ, जबरदस्ती का, जन्म बट समय से चौथे तुम्हारी नंबर ये पे दशा शनि की आएगी तो खराब करेगी। वो खराब करेगी। जन्म समय उसका से। कुछ राहु से लेना देना सर? नहीं, उसमें कुछ नहीं। सपोज़ ओके, कीजिए अच्छा अगर मतलब आप हमारा जन्म हुआ बृहस्पति की दशा में, उसके बाद हाँ, चौथी दशा। उसके बाद चौथी दशा जो है अगर वो शनि की है, तो सर ये महादशा में आएगा कि अंतरदशा में आएगा? महादशा, महादशा, अच्छा महादशा। तो ठीक महादशा है? तो सर ऐसे ही होती है, पहले बृहस्पति की, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की, हाँ, हाँ। फिर तो शुक्र की, फिर सूर्य की, ऐसे तो इस तरह चौथी गिने हम। इससे चौथी गिनो आप। अगर वो दशा चौथी शनि आता है, तब होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये नहीं ज़रूरी कि चौथे की दशा खराब ही होनी है। मतलब अगर चौथे की चौथा ग्रह जो है वो शनि अगर आता है, चौथे में चौथी दशा शनि की पड़ती है तो? तो या छठी दशा पड़ती है बृहस्पति की, तो जी, जी, जी। या मंगल और राहु की पड़ती है 5वीं दशा, तो जी, जी। तो तो खराब होगा फल। तो वही चीज़ें जो घटना ऊपर घटी है, चोरी-चपाड़ी, अननेसेसरी एंग्ज़ायटी हो सकती है। तो ये सब अगर ऐसा तो आ ही नहीं रहा, चलो अच्छी बात हो गई ये तो हुँ। बच गए। फिर ये भी है कि किसी राशि के अंतिम अंश पर स्थित यदि कोई ग्रह हो, यानी कोई ग्रह ऐसा है जो 29.7 डिग्री का है, 29 डिग्री 17 मिनट्स का है, 50 मिनट्स का है, तो उसकी दशा में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अंतिम डिग्री हुँ, 30 अंश के आस-पास हो। 29 से 30 के बीच में लगा सकते हैं गुरुजी? हाँ, 29 से 30 के बीच में लगा सकते हैं। उसमें भी आदमी को एंग्ज़ायटी वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके। ठीक है? सर ये तो वत्सल, कोई सॉफ्टवेयर कर ही नहीं सकता काम। जी, सॉफ्टवेयर जी। काम करते होते तो भैया सॉफ्टवेयर बना के लोग आज करोड़पति, अरबपति बन गए होते। सही बात है, इतने इतने सारे तो रूल हैं। हाँ, प्रेडिक्शंस में अभी तो कुछ भी रूल नहीं आए, तुम देखते जाओ। तभी तो मैं कहता हूँ कि जब तुम कुंडली पूछते हो तो मैं चुप हो जाता हूँ इसलिए कि उसमें कई सारे रूल हैं जो तुम्हें भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बताता सही नहीं कि बात अभी है। रुक जाओ। धीरे-धीरे तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। नवेंदु जी अच्छा। ने तो डिक्लेयर कर दिया था मेरी लाइफ खराब है। अभी देखा ही नहीं ना नियम, नियम तो देखे ही नहीं है। अच्छा, सही बात है। वत्सल समझ में आया? जी, जी, आया। अच्छा। अब वत्सल ये वाला पैरा पढ़ो जरा क्या लिखा है? अब शुभ संबंधी वाला सर? हाँ, शुक्र संबंधी वाला। शुक्र संबंधी। एक विशिष्ट राजयोग बताते हैं, यदि मीन, तुला, वृषभ राशि का शुक्र दशम या द्वादश में स्थित हो या एकादश में ही हो, किंतु किसी पाप ग्रह के साथ में ना हो और अस्त ना हो। इसमें कई सारी चीजें हुई, मैं मुझे थोड़ा हाँ, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। तो उस शुक्र की महादशा में जातक बहुत धनी, वैभव युक्त, स्वर्ण आदि से संपन्न होता है। यानी ये कहते हैं कि मीन, तुला, वृषभ राशि का शुक्र। अगर शुक्र मीन राशि में है, तुला राशि में है या वृषभ राशि में है, अच्छा। कंडीशन है। यानी मीन राशि उसकी उच्च राशि होती है, वृषभ और तुला राशि उसकी स्वयं की राशि होती है। हुँ, तो हुँ। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि शुक्र यदि स्वयं की राशि में है या उच्च राशि में है और वो 10, 11, 12 भाव में से किसी भी भाव में है और किसी पाप ग्रह के साथ नहीं है, शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ नहीं है और सूर्य के साथ नहीं है, अस्त नहीं है सूर्य से, तो उसकी महादशा आपके लिए बहुत धन लेकर आएगी, वैभव युक्त लेकर आएगी, स्वर्ण आदि संपन्न होंगे। ये फॉर्मूला आपका महादशा में भी लगेगा और अंतरदशा में भी लगेगा। सर एक चीज़ पूछनी है, हम महादशा, अंतर्दशा की बात कर रहे हैं कि जब वो हम्म, आएँगी, उनका फल मिलेगा, जो हम्म, ग्रह हैं। लेकिन जब हमारा स्नैपशॉट लिया होगा, जब हम पैदा हुए, जो कुंडली का स्नैपशॉट बना, तो हम्म, वो जैसे मान लीजिए राहु किसी का दूसरे घर में बैठा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम्म, वो तो उसकी कुंडली का प्रॉमिस हो गया ना कि पैसे के साथ, फैमिली के हाँ, साथ, हाँ, अटैचमेंट भी उसी के साथ रहेगी, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन भी उसी के साथ रहेगी। ये तो हमेशा ही रहेगा ना? हाँ, लेकिन गोचर का तो फर्क पड़ेगा आगे, अच्छा, वो बताऊंगा गोचर में गोचर फ़र्क तुम्हें। पड़ेगा। हम्म। ओके। उस टाइम पे फिर मेरे ख़्याल से दशाएँ, महादशा ये ज़्यादा भी समझ देखेंगे आएँगी। कि भाई उस घर के ऊपर से कौन ग्रह गोचर कर रहा है आज की डेट में। ओके।
तो उसका भी कुछ प्लस माइनस हो जाते हैं। ओके ऑल्दो 20% होते हैं प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस होते हैं। ओके। और हम्म, जब जैसे मान लीजिए अभी किसी का जुपिटर है, अभी जैसे जुपिटर है वो करंटली सेकंड राशि में है गोचर का। जब जुपिटर हम्म, के ऊपर से जुपिटर जाता है तो अच्छा होता है कि बुरा मानते बहुत हैं अच्छा उसको? होता है। शुभ ग्रह का ओ, गोचर किसी भी ग्रह के ऊपर से बहुत अच्छा होता है। ओके ओके, वो बताऊंगा आपको, चिंता मत करो भी। ठीक है, वो अच्छा, आगे की बात हुई। हाँ,